Akash। अस्सलामुअलैकुम टू माई यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है ट्रेंड, हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑफ द मार्केट, वेदर इट में बी क्रिप्टो मार्केट, वेदर इट में बी स्टॉक मार्केट और एनी अदर मार्केट। हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि ट्रेंड को, कि ये अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या मार्केट साइडवेज मूव कर रही है। हम लाइव चार्ट पर जाकर इसकी एग्जांपल लेके समझेंगे इसे। लेकिन सबसे पहले आपने वो कहावत तो सुनी होगी, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो ट्रेंड के साथ हमेशा अपनी ट्रेड्स को अकॉर्डिंगली मैनेज करना चाहिए और ट्रेंड के साथ ही चलना इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो हम चलते हैं सबसे पहले लाइव चार्ट पर और अप ट्रेंड की एग्जांपल के साथ समझते हैं कि अप ट्रेंड को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। लुक, सबसे पहले प्राइस को अगर हम ऑब्जर्व करें, प्राइस हमेशा अप ट्रेंड में लो से हाई की तरफ मूव करती है, यानी कि यहाँ पर प्राइस कम है और यहाँ पर प्राइस ज़्यादा है। यहाँ पर प्राइस को ऑब्जर्व करें तो प्राइस इस टाइम चल रही है 29,650 और यहाँ पर प्राइस तकरीबन अराउंड अबाउट चल रही है 69,000, यानी कि 29 से 69 तक प्राइस ने मूव किया है। सो ऑब्वियसली इट इज़ अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में जो प्राइस है वो हायर हाइज और हायर लोज बना रही है। डायरेक्ट कभी भी प्राइस यूँ नहीं जाती, कभी वो ऊपर जाती है, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, लाइक हायर हाइज एंड हायर लोज बनाते हुए वो ऊपर की तरफ मूव करती है। तो ये अप ट्रेंड होता है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड या साइडवेज मूव कब मार्केट में जो है वो आते हैं, जब कोई प्रीवियस ट्रेंड like this, let me explain you with another example। ये मैं मार्क कर रही हूँ एरिया। ओके, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को हम नाम देते हैं रिस्ट्रिक्टेड एरिया, यानी कि ये एरिया यहाँ तक प्राइस रिस्ट्रिक्ट है और इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया को हम बोलते हैं साइडवेज मूव, यानी कि मार्केट यहाँ पर इस एरिया से इस एरिया के दरमियान मूव कर रही है, ना इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पा रही है, ना इस सपोर्ट को ब्रेक कर पा रही है। तो ये वाला एरिया हम इसको बोलते हैं साइडवेज मूव। आगे जाके मैं एक और एग्जांपल के साथ आपको इसको समझाऊंगी। लेकिन अब अप ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं। अप ट्रेंड साइडवेज मूव ब्रेक हुई, यहाँ पर ब्रेक होने के बाद यहाँ पर रीटेस्ट हुई, रीटेस्ट होने के बाद प्राइस ने अपवर्ड मूव किया। सो यू कैन सी प्राइस यहाँ से यहाँ तक मूव की है, तो ये अप ट्रेंड हो गया। प्रीवियस ट्रेंड ब्रेक हुआ, नया ट्रेंड बन गया। अब हम चलते हैं अगली एग्जाम्पल की तरफ, बट फर्स्ट लेट मी डिलीट दिस लाइन। चार्ट को गंदा नहीं, सिंपल रखेंगे। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड किस तरह से बनता है, जब प्राइस हाई से लो की तरफ जाती है, जब प्राइस यहाँ पर अराउंड अबाउट 47,000 पे है और यहाँ पर प्राइस आ गई है 27,000 पे। 49 से 27 तक का जो मूव है ये डाउनवर्ड मूव है। यहाँ से प्राइस अपने लोअर हाइज और लोअर लोज बनाता हुआ नीचे की तरफ प्राइस ने मूव किया है, तो इसने जो ट्रेंड बनाया है वो है डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड यहाँ पर ब्रेक हो गया और ब्रेक होने के बाद प्राइस इस एरिया से इस एरिया में रिस्ट्रिक्ट हो गई। जब प्राइस एक स्पेसिफिक एरिया में रिस्ट्रिक्ट हो जाती है तो उसे बोलते हैं साइडवेज मूव। अब साइडवेज मूव में हम इस चीज़ का आइडिया लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि नेक्स्ट ट्रेंड क्या बनाएगा ये, क्योंकि रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा, सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पा रहा, कांस्टेंट एक ही रीजन में मूव कर रहा है। तो जब तक ये एरिया रेजिस्टेंस ब्रेक आउट नहीं होती या सपोर्ट ब्रेक डाउन नहीं होती, वी कांट से एनीथिंग कि प्राइस जो है वो अप ट्रेंड की तरफ जाएगी नेक्स्ट या डाउन ट्रेंड की तरफ। तो ये आज शॉर्ट सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि हम ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं और अपनी ट्रेड्स को अकॉर्डिंगली किस तरह से मैनेज करते हैं विद अ ट्रेंड एग्जाम्पल। अप ट्रेंड भी सीखा, डाउन ट्रेंड भी सीखा और साइडवेज मूव क्या होते हैं वो भी सीखा। तो बहुत सिंपल है। उम्मीद है आज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं रिप्लाई दूंगी। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको इसके अलावा कोई और टेक्निक या टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से कुछ समझना है तो डू लेट मी नो, डेफिनेटली मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।